हेलो मेरे दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप कितना भी कमा लो पैसे कम ही पड़ जाते हैं एंड एट द एंड ऑफ द मंथ अकाउंट का बैलेंस जीरो हो ही जाता है। सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होते ही कब निकल जाती है पता ही नहीं चलता। लेट्स टेक वन रियल लाइफ केस स्टडी। ये है राहुल, और राहुल की वाइफ भी ऑलमोस्ट राहुल जितना ही अर्न करती है, एज दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है। राहुल रैंडमली किसी भी प्रोडक्ट में टैक्स सेविंग करने के लिए अपने पैसे इन्वेस्ट करता है और इतने सालों से अर्न करने के बावजूद ये कोई खास वेल्थ अक्यूमुलेट नहीं कर पाया है। राहुल के 2 बच्चे हैं, 5 इयर्स के ट्विंस, और राहुल के पेरेंट्स भी उसी के साथ रहते हैं। राहुल के फादर PSU बैंक से रिटायर हुए हैं और उन्हें पेंशन आती है, तो राहुल के पेरेंट्स राहुल पर पैसों को लेकर ज्यादा डिपेंड नहीं करते। राहुल की एज है 36 इयर्स और राहुल की वाइफ मिलोनी की एज है 33 इयर्स। राहुल मंथली 1,70,000 रुपीज अर्न करता है और मिलोनी 1,60,000 रुपीज अर्न करती है। अब अगर ये सैलरी आपको ज्यादा लग रही है तो लेट मी टेल यू कि हमने कई सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्लाइंट्स को कंसल्ट किया है और मैंने बैंगलोर में काम कर रहे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एवरेज सैलरी कंसिडर की है जो राहुल और मिलोनी के एज के है। सो इनकी टोटल इनकम है 3,30,000 रुपीज पर मंथ इन हैंड। सो नाउ लेट्स लुक एट देयर कैश फ्लो। राहुल और मिलोनी के 3 लोन्स है। फर्स्ट, होम लोन 1.5 करोड़ एट 9.5% इंटरेस्ट रेट फॉर 240 मंथ्स, जो उन्होंने अभी कुछ महीनों पहले लिया है और इसकी EMI है 1,40,000 रुपीज पर मंथ। फिर कार लोन, ये है 15 लाख रुपीज का, जिसकी EMI है अप्रोक्सीमेटली 31,000 रुपीज पर मंथ, और ये लोन अब अगले 2 महीनों में खत्म होने वाला है। और पर्सनल लोन है 5 लाख रुपीज का, जो राहुल ने बजाज फाइनेंस से लिया है, जिसकी EMI है 6,000 रुपीज, लेकिन ये सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट है 14% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। सो अब इन सारे लोन्स की EMI का टोटल बनता है 1,76,000 रुपीज या 53% ऑफ देयर हाउस होल्ड इनकम। राहुल और मिलोनी वर्किंग कपल है, तो उन्होंने एक फुल टाइम हाउस हेल्प को हायर किया है टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, जिसे वो 25,000 रुपीज की सैलरी पे करते हैं। बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तो मंथली स्कूल फी, बस के चार्जेस, बुक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का मिलाकर 30,000 रुपीज का एक्सपेंस होता है, और बाकी एक्सपेंसेस जैसे सोसाइटी का मेंटेनेंस, ग्रोसरी, लाइट बिल एक्सेट्रा मिलाकर मंथली 70,000 रुपीज तक का खर्चा हो ही जाता है। सो द टोटल ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग लोन्स एंड अदर एक्सपेंसेस बनता है 3 लाख रुपीज पर मंथ। और अनफॉर्चुनेटली राहुल और मिलोनी के पास ज्यादा इमरजेंसी फंड्स भी नहीं है, यानी इन केस अगर दोनों में से किसी एक का जॉब लॉस होता है तो दूसरे पार्टनर के लिए घर चला पाना बहुत डिफिकल्ट होगा। राहुल और मिलोनी को फाइनेंशियल प्लानिंग तो करनी है, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि उन्हें शुरुआत कहां से करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एज अ कपल इनके फाइनेंशियल गोल्स क्या है और इन्हें इन फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए कितना अमाउंट चाहिए होगा फ्यूचर में, और क्या इनके फाइनेंशियल गोल्स प्रैक्टिकली अचीवेबल है भी या नहीं। सो आगे कुछ समझे उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। सो राहुल और मिलोनी का सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट गोल है रिटायरमेंट। राहुल की एज है 36 इयर्स और उसे 55 की एज तक रिटायर होना है। उसके करंट मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है 70,000 रुपीज, और अगर हम 7% इन्फ्लेशन कंसिडर करें तो ये एक्सपेंसेस राहुल के 55 इयर्स के होने तक हो जाएंगे 2,53,000 रुपीज पर मंथ। और अगर हम राहुल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 इयर्स कंसिडर करें तो राहुल और मिलोनी की इनकम तो 55 इयर्स की एज के बाद रुक जाएगी, लेकिन इन्फ्लेशन यानी महंगाई रुकने वाली नहीं है। सो राहुल को सिर्फ अपनी रिटायरमेंट के लिए अगले 19 इयर्स में, यानी उसकी एज 55 के होने तक इकट्ठा करने होंगे 6 करोड़ 71 लाख रुपीस, सो दैट वो 55 इयर्स से लेकर 80 इयर्स तक इन्फ्लेशन एडजस्टेड सर्वाइव कर सके। सो इस गोल को अचीव करने के लिए उन्हें क्या करना होगा, लेट्स अंडरस्टैंड। राहुल के EPF यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में फिलहाल 10 लाख रुपीज अक्यूमुलेटेड है, और राहुल और उसका एम्प्लॉयर टोटल 20,000 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं ईच मंथ। सो अज्यूमिंग कि राहुल का बेसिक प्लस DA बढ़ने के साथ साथ ये कॉन्ट्रीब्यूशन भी 5% से बढ़ेगा, तो राहुल के पास 55 की एज में EPF में अक्यूमुलेटेड होंगे 2 करोड़ 24 लाख रुपीज अप्रोक्सीमेटली, और मिलोनी के पास EPF में फिलहाल 8 लाख रुपीज है और उसका टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है 16,000 रुपीज पर मंथ। और सेम अजम्पशन के साथ 20 इयर्स बाद मिलोनी के पास EPF में अक्यूमुलेट होंगे 1 करोड़ 79 लाख रुपीज।
और इन दोनों का टोटल ईपीएफ अमाउंट 20 इयर्स बाद होगा 2 करोड़ 24 लाख रुपीस प्लस 1 करोड़ 79 लाख रुपीस इक्वल्स 4 करोड़ रुपीस, विच मीन्स की टोटल 6 करोड़ 71 लाख रुपीस में से 4 करोड़ रुपीस को निकाल दे तो अमाउंट बचता है 2 करोड़ 70 लाख रुपीस अप्रोक्सीमेटली। और इस 2 करोड़ 70 लाख रुपीस के अमाउंट को अचीव करने के लिए राहुल और मिलोनी को 20,000 रुपीस की एसआईपी से शुरुआत करनी होगी और इस एसआईपी को 7% से बढ़ाना होगा हर साल अपनी इनकम बढ़ने के साथ। तो 12% रिटर्न के हिसाब से 19 इयर्स बाद इनके पास 2.7 करोड़ अक्यूमुलेट होंगे म्यूचुअल फंड्स में और बैलेंस 4 करोड़ रुपीस अक्यूमुलेट होंगे ईपीएफ में, जिसकी मैच्योरिटी टैक्स फ्री होगी। राहुल और मिलोनी को अपना ईपीएफ अमाउंट रिटायरमेंट तक विड्रॉ नहीं करना चाहिए और जॉब चेंज करते समय ईपीएफ अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। तो इस तरह से राहुल और मिलोनी ईपीएफ और म्यूचुअल फंड की मदद से सही प्लानिंग करके अपना 6 करोड़ 71 लाख रुपीस का रिटायरमेंट गोल अचीव कर सकते हैं। एज अ कपल इनका सेकंड मेजर गोल है बच्चों की हायर एजुकेशन, जिनकी करंट एज है 5 इयर्स। सो आज का 25 लाख रुपीस ईच यानी टोटल 50 लाख रुपीस विद 10% इन्फ्लेशन आज से 14 इयर्स बाद ये अमाउंट बढ़कर हो चुका होगा 1 करोड़ 90 लाख रुपीस। सो इस गोल को अचीव करने के लिए राहुल और मिलोनी को कार लोन की ईएमआई खत्म होते ही 32,000 रुपीस की एसआईपी करनी होगी और उस एसआईपी को भी 7% से बढ़ाना होगा हर साल और 14 इयर्स बाद 12% रिटर्न के हिसाब से इनके पास बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए अक्यूमुलेटेड होंगे 1 करोड़ 90 लाख रुपीस। लेकिन इन एसआईपी को शुरू करने से पहले राहुल और मिलोनी का टर्म प्लान और पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए और इनके पास एटलीस्ट 10 लाख रुपीस का इमरजेंसी फंड भी होना चाहिए। और फिलहाल राहुल के फादर ने उनके रिटायरमेंट अमाउंट से 25 लाख रुपीस की फिक्स डिपॉजिट बनवाई है, जिन्हें इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो ये एज एन इमरजेंसी फंड कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन राहुल को ज्यादा समय तक इन पैसों पर डिपेंड ना करके उन्हें मिलने वाले ईयरली बोनस से अपना खुद का एक इमरजेंसी फंड भी तैयार करना चाहिए। और राहुल के पेरेंट्स को भी तुरंत उनका हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें कुछ होता है तो राहुल पर फाइनेंशियल बर्डन आ सकता है। सो अब राहुल और मिलोनी का रिटायरमेंट गोल, किड्स एजुकेशन और इमरजेंसी फंड्स का गोल तो कैसे अचीव होगा ये तो हमने समझ लिया, लेकिन राहुल और मिलोनी ये भी समझना चाह रहे हैं कि अगर उन्हें अपना 20 इयर्स का होम लोन 10 इयर्स में ही क्लोज करना है तो उन्हें क्या करना होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि राहुल अपने होम लोन के अगेंस्ट 42 लाख रुपीस का प्री पेमेंट कर दे और ईएमआई को सेम 1,40,000 रुपीस ही रहने दे। तो ऐसे में लोन 120 मंथ्स में ही ओवर हो जाएगा। और मिलोनी के फादर ने उसे एक लैंड गिफ्ट किया है जो फिलहाल मिलोनी के किसी काम का नहीं है और कंसिडरिंग कि उनका जॉब ज्यादा स्टेबल नहीं है, वो ये लोन 20 इयर्स तक कंटिन्यू नहीं करना चाहते। तो ऐसे में वो इस लैंड को बेचकर अपने लोन के अगेंस्ट इस अमाउंट को प्रीपे कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि राहुल अपने होम लोन की ईएमआई को 1,40,000 रुपीस से बढ़ाकर 1,90,000 रुपीस कर दे, जो फिलहाल पॉसिबल नहीं है। राहुल और मिलोनी का एक और गोल है कि वो 3 इयर्स बाद एक इंटरनेशनल फैमिली वेकेशन करना चाहते हैं, जिसकी करंट कॉस्ट है 5 लाख रुपीस। तो इसके लिए उन्हें क्या करना होगा। तो अब ये समझे कि इस गोल को वो कैसे अचीव कर पाएंगे। उससे पहले अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। कंसिडरिंग की वेकेशन का करंट कॉस्ट है 5 लाख रुपीस और अगर हम इन्फ्लेशन 8% कंसिडर करें तो इस सेम वेकेशन का कॉस्ट 3 इयर्स बाद होगा 6,30,000 रुपीस। और कंसिडरिंग की ये गोल शॉर्ट टर्म गोल है, राहुल किसी सेफ इंस्ट्रूमेंट जैसे बैंक आरडी या लिक्विड फंड्स में 15,000 रुपीस इन्वेस्ट कर सकता है हर महीने और 6% रिटर्न के हिसाब से 3 इयर्स बाद उसके पास 6,30,000 रुपीस अक्यूमुलेटेड होंगे फॉर वेकेशन। और इस गोल को अचीव करने के लिए राहुल और मिलोनी अपने डेली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को थोड़ा और वाइजली बजट करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वेकेशन के गोल से पहले उन्हें बजाज फाइनेंस का लोन क्लियर करना चाहिए, क्योंकि इस लोन पर वो सिर्फ इंटरेस्ट ही पे कर रहे हैं और लोन 14% इंटरेस्ट पर है। और अगर राहुल 15,000 रुपीस एक्स्ट्रा पे करता है इस लोन पर तो उनका ये लोन अगले 28 मंथ्स में ही नॉक ऑफ हो जाएगा और उसके बाद राहुल कंप्लीट अमाउंट को वेकेशन के लिए सेव कर सकता है। सो आई एम श्योर कि बाय नाउ आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि कैसे अपने फाइनेंसेस को प्लान करके आप ना सिर्फ जल्दी डेट फ्री हो सकते हैं, लेकिन आप अपने फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, किड्स हायर एजुकेशन, वेकेशंस को भी अचीव कर सकते हैं। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप
आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं। और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, तो आपको हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा और आप इन वीडियोस को देखकर अपने आप को फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बना पाओगे। एंड फाइनली इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।